Good morning, students. Students, today we are going to start with next type of sentence, that is compound sentence. A compound sentence contains at least two main clauses, each having an independent finite verb. कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट टू मेन क्लासेस यूज़ किए जाते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, और हर क्लाउज की अपने एक इंडिपेंडेंट फाइनाइट वर्ब होती है. इट मे और मे नॉट हैव कोऑर्डिनेट क्लाउजेस. इसमें कोऑर्डिनेट क्लाउजेस भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी. हाउएवर इफ देयर आर कोऑर्डिनेट क्लाउजेस दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. अगर हम अपने सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लाउजेस यूज़ कर रहे हैं तो उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल और स्टे विद योर रिलेटिव्स. सेकेंड एग्जाम्पल है द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड स्प्रिंग वॉज इन द एयर. इन सेंटेंस 1 देर आर टू मेन क्लॉजेज. इन सेंटेंस 2 देर आर थ्री मेन क्लॉजेज. फर्स्ट सेंटेंस हमारा यू मे आइदर स्टे इन दी हॉस्टल और स्टे विद योर रिलेटिव्स. इसके अंदर हमने टू मेन क्लॉजेज यूज किए हैं. ठीक है, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड. और सेकंड सेंटेंस के अंदर द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, फर्स्ट हमारा मेन क्लॉज हो गया. द बर्ड्स वर सिंगिंग सेकंड हो गया. एंड स्प्रिंग वाज इन द ईयर, ये थर्ड हो गया हमारा. ठीक है, इसके अंदर हमने तीन जो मेन क्लॉज यूज किए हैं और इन मेन क्लाउजेज को हमने कंजंक्शन का यूज करके जोड़ा है. ठीक है, एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हमने और एंड कंजंक्शन यूज किए हैं. कंजंक्शन का यूज किया जाता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए. जैसे फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, तुम हॉस्टल में भी रह सकते हो या अपने रिलेटिव के यहाँ रह सकते हो. सेकेंड सेंटेंस है जिसमें हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है. फूल खिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं और हवा में स्प्रिंग है, वसंत है. ठीक है, यहाँ पर हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है. अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेज जॉइंड टुगेदर बाय कंजंक्शंस. इंडिपेंडेंट क्लाउजेज का मतलब होता है मेन क्लाउजेज. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज को जोड़ा जाता है बाय यूजिंग कंजंक्शंस. ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा, वन ऑफ देम इज अ मेन क्लास while other are coordinated to the main class. दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउजेज का यूज़ किया जाता है, जिनमें से एक को तो हम मेन क्लॉज बना लेते हैं. ठीक है, और जो बचे हुए हैं बाकी मेन क्लाउजेज जो बचे हुए हैं उनको हम कोऑर्डिनेट क्लाउजेज बना लेते हैं. उस मेन क्लाउज का कोऑर्डिनेट क्लाउज बना लेते हैं यूजिंग कंजंक्शंस. जिस क्लाउज को मेन क्लाउज के साथ जोड़ा जाता है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं. सच कोऑर्डिनेट क्लाउजेज आर ऑफ इक्वल रैंक एंड कैन कन्वे कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स. ये जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं ये इक्वल रैंक के होते हैं. ठीक है, ये खुद भी एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करते हैं. दीज क्लाउजेज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस. इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा और कोरिलेटिव कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है. गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस इस प्रकार हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? एंड, स्टिल, बट, यट, और, फॉर, सो, एज, अदरवाइज, एज वेल एज. ये कुछ हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हम सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. और कोरिलेटिव कौन कौन से हैं? हार्डली, व्हेन, इफ, देन, दो, यट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर, नॉर, वेदर, और. ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं. ये पेयर्स में हम इनको यूज़ करते हैं. सी हाउ दिस कंजंक्शन जॉइन इंडिपेंडेंट क्लाउजेज. इनको हम क्लाउजेज में कैसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द मार्केट बट द शॉप वर क्लोज्ड सो वी केम बैक होम. वी वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट गए, बट लेकिन परंतु द शॉप्स वर क्लोज्ड, जो शॉप्स थी वो बंद थी. बट यूज़ किया गया, सो यूज़ किया गया. सो वी केम बैक होम, और इसलिए हम घर वापस आ गए.
सेकेंड सेंटेंस है नॉट ओनली इज ही नॉलेजेबल बट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सच केसेस। उसको न केवल अच्छी नॉलेज है बल्कि ऐसे मामलों को संभालने के लिए उसके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, यहाँ पर हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ किए हैं सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। In the first example, there are 3 independent clauses. A sentence with 2 independent clauses is a compound sentence even with subordinate clauses. फर्स्ट सेंटेंस में हमने 3 मेन इंडिपेंडेंट क्लाउजेज यूज़ किए हैं, ठीक है, और उनको हमने बट और सो कंजंक्शन का यूज़ करके कंबाइन किया है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें 2 इंडिपेंडेंट या मेन क्लाउज होते हैं, ठीक है। जो बाकी बचा हुआ थर्ड क्लाउज है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल, आई मे डू अ कंप्यूटर कोर्स बट आई मे नॉट ज्वाइन दैट इफ आई गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। मैं कंप्यूटर कोर्स कर सकता हूँ बट परंतु यहाँ पर हमने कंजंक्शन यूज किया है आई मे नॉट ज्वाइन दैट, लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सकता इफ आई गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, अगर मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो। आई मे डू अ कंप्यूटर कोर्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। आई मे नॉट ज्वाइन दैट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इफ आई गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, ये हमारा थर्ड जो क्लाउज है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो हमारे इंडिपेंडेंट क्लाउजेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन मेन क्लाउज एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज सेंटेंस में हम वन मेन क्लाउज यूज करेंगे और वन सबऑर्डिनेट क्लाउज यूज करेंगे। वन मेन क्लाउज और एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लाउज, मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है एज सुन एज द मीटिंग बिगेन अ मेंबर सेड दैट ही वांटेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, मीटिंग स्टार्ट होते ही एक मेंबर ने कहा कि वह कुछ पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर रखना चाहता है या उठाना चाहता है, ठीक है। दिस सेंटेंस हैज़ ओनली वन मेन क्लॉज एंड 2 सबऑर्डिनेट क्लाउजेज। इस सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लाउज यूज किया गया है और 2 सबऑर्डिनेट क्लाउजेस यूज किए गए हैं। देयरफॉर दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसलिए यह क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अ सेंटेंस हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लाउज इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लाउज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाउजेस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा जिसको हम प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं या मेन क्लाउज बोलते हैं, और मोर देन वन और मोर देन डिपेंडेंट क्लाउज, और उसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लाउज होंगे जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलते हैं, और उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मेन क्लाउज है और 2 सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो मेन क्लाउज पे डिपेंड करते हैं। ओके।